अगर किसी को मसल पेन हो रहा है, मांसपेशी का दर्द हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, बार बार मसल पेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे उनको मसल पेन में फ़ायदा मिले, और कौन कौन सी चीज़ें वो खा सकते हैं जिनके से उनको मसल पेन में फ़ायदा मिले। आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग मसल पेन की प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं। इनफैक्ट कार्डियोलॉजी ओपीडी में आने वाले हमारे 70 to 80% पेशेंट्स जिनको मसल पेन का प्रॉब्लम रहता है, वो परेशान इसलिए रहते हैं कि साहब करे क्या, खाए क्या, मसल पेन हो रहा है, साल भर से हो रहा है, अब क्या करना चाहिए, अब हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कंटिन्यूस आपको मसल पेन होते ही जा रहा है। अब पेन किलर्स आप खाते हैं तो 2-4 घंटे असर करती है, पेन किलर्स आप खाते हैं तो खाली आपको कुछ राहत मिलती है, पर किडनी और हार्ट पे भी बुरा इफेक्ट होता है, तो ज़्यादा टाइम आप खा भी नहीं सकते। तो क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अगर आपको मसल पेन हो रहा है? मसल पेन कहीं का भी हो सकता है, हाथ पाँव का दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, या मसल सोरनेस, स्टिफनेस हो सकते हैं, मसलों में सूजन हो सकती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ों से आपको मदद मिलेगी, आज इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्ट करिए। जबकि आपको पेन अगर हो रहा है, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर मसल में अगर आपको सिग्निफिकेंट पेन या दर्द होता है, तो फिर आपको रेस्ट करना चाहिए। वो पर्टिकुलर मसल को आपको रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर मसल को आप बार बार अगर उसको स्ट्रेन करोगे, बार बार उसको मूवमेंट करोगे, बार बार उसको अगर हिलाओगे डुलाओगे, तो आपको परेशानी होगी बाद में। आपको वो मसल का सूजन बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा मसल में एक बार अगर स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो मसल स्टिफ हो जाती है, उसके मांसपेशी खिंच जाती है। वैसे केस में अगर आप उसको बार बार हिलाएंगे, बार बार उसको मूवमेंट करेंगे, तो वो खिंचाव और बढ़ता जाएगा, और वो जब बढ़ता जाएगा तो फिर फाइनली पेशेंट को मसल में बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको मसल को रेस्ट देना है। हाथ या पाँव जिसका पेन है, आपको जिस पर्टिकुलर मसल में स्टिफनेस या सोरनेस है, उसको आप रेस्ट दीजिए, तो कंपेरेटिवली आपका पेन कम होगा। नेक्स्ट है हीट अप्लाई कीजिए। जो भी एरिया में अगर आपको पेन या स्वेलिंग है, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो आपको उसको पहले 48 घंटे या 72 घंटे में आपको बर्फ़ लगाना चाहिए, जिससे सूजन कम होगी। उसके बाद आप उसको चेंज करके उसको आपको गर्म से सिकाई करना है, या गर्म पानी से सिकाई करना है, या हॉट वाटर बैग्स यूज़ करने हैं, जिससे कि उसमें हीलिंग और इन्फ्लेमेशन बेटर होगा, रिलैक्सेशन मसल का बेटर होगा, मसल स्पाज़म कम होंगे। यानी शुरुआती 3 दिन में आपको बर्फ़ लगाना है, उसके बाद आपको उसको गर्म पानी से सिकाई करना है, उससे सूजन और पेन कंपैरेटिवली कम होगा। मसल का पेन के लिए ये काफ़ी कॉमन लोग करते हैं, पर इसमें हाँ थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव मत करिए, नहीं तो मसल में आपको बहुत एक्सेसिव हीट या बहुत एक्सेसिव कोल्ड की वजह से डैमेज या सोरनेस बढ़ भी सकता है, उससे स्किन जल जाए, वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान से करें, प्रॉपर टेम्परेचर का ध्यान रख के करें तो अच्छा है। अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले या उनसे गाइडेंस ले तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कैसे उसको मैनेज करना है। कई बार वो लोग अल्ट्रासाउंड से सिखाई भी फिजियोथेरेपी अगर बताते हैं, उसकी स्पेसिफिक मशीन रहती है उनके पास, उससे वो एरिया में अगर अल्ट्रासाउंड बीम से वो उसकी सिकाई करते हैं, तो सूजन थोड़ी कम हो जाती है और आपको पेन थोड़ा कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, आपको जल्दी राहत मिलती है। नेक्स्ट है कि उस पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रेचिंग करिए हल्के से, बहुत ज़्यादा टेंस या खींच तान मत करिए उसके साथ, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा, आपकी इंजरी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आप उसको हल्के भाव से स्ट्रेच करें, हल्के हाथ से स्ट्रेच करें उस एरिया को, थोड़ा सा मसल को रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा। इसमें भी आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। अगर आप उसको खुद प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, तो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लीजिए, वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे कैसे इसको मूवमेंट करना है, और उनके गाइडेंस में करें तो खिंचाव तनाव होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। अगर फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव या उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा जितना आप फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है मसाज करिए। कोई भी चीज़ को अगर आपको मसल पेन या स्टिफनेस हो रही है, तो हल्के हाथ से या हल्के ऑयल्स, मसाज ऑयल्स आते हैं, उससे आप हल्के हाथ से उसको मालिश करिए, या किसी से करवा सकते हैं, तो उसका मसल का टेंशन कम होगा, मसल में रिलैक्सेशन होगी, हीलिंग थोड़ी बेटर होगी। नेक्स्ट है कि आपको पेन किलर भी कुछ समय के लिए लेना चाहिए। पेन किलर लेने का पर्पज़ ये है कि मसल के स्पाज़म और पेन को कुछ हद तक रिलीव कर देता है, तो मसल की सूजन चली जाती है। नहीं तो क्या होता है कि आप पेन किलर्स को अवॉइड करते हैं कि नहीं, पेन किलर्स मुझे नहीं लेना है, और उसके चक्कर में फिर क्या है, वो एरिया में बिल्कुल स्टिफनेस और सोरनेस बनी रहती है, फिर हल्का सा खिंचाव आता है, फिर पेन हो जाता है, फिर हल्का सा तनाव आता है, फिर पेन हो जाता है, और सूजन बढ़ती चली जाती है, एक विशियस साइकिल बन जाता है। पेन होता है और खिंचाव होता है, तनाव होता है, और फिर आप मूवमेंट करते हैं तो और उसमें सूजन बढ़ जाती है। तो आपको एक बार उस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। उस साइकिल को तोड़ने के लिए या तो स्टेरॉइड्स लेके या पेन किलर्स लेके, जैसे कि पैरासीटामोल है, जैसे कि एसिक्लोफेनेक है, नेप्रोक्सिन है, आइबुप्रोफेन है, ये सब चीज़ों को लेके आप पेन और इस सूजन को कम करिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों से ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा एसिक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन इस तरह की मेडिसिन जो है हार्ट के लिए नुकसानदायक रहती है, तो एटलीस्ट हार्ट पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान लेके करे तो अच्छा है। पैरासीटामोल और ओपियाइड जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो थोड़ी सेफर है, पर उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन उतना अच्छा नहीं है।
नेक्स्ट है टॉपिकल ट्रीटमेंट, यानी मसाज करने के लिए ऑइंटमेंट्स या क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेंथॉल और कैप्साइसिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें काउंटर इरिटेंट फिजियोलॉजी रहती है कि वो स्किन पर लगाने से स्किन पर इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से नर्व फाइबर्स का जो सेंसेशन है वो मसल पर से डाइवर्ट होकर मसल का जो ध्यान है मसल से डाइवर्ट होकर नर्व फाइबर्स का ध्यान जो है स्किन पर चला जाता है, जिससे कि मसल में होने वाला पेन आपको कंपैरेटिवली कम महसूस होता है और कुछ हद तक ये आपको रिलीफ भी करता है। ये परमानेंट थेरेपी नहीं है, लेकिन आपको इससे कुछ हद तक काउंटर इरिटेंट सिस्टम से कुछ हद तक आपको मसल पेन या सोरनेस में राहत मिलती है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन रखिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। जब भी आपको अगर मसल पेन का प्रॉब्लम होता है तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। जब भी कोई बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो उसमें क्रैम्प्स और मसल पेन ज़्यादा होंगी। आप पानी ज़्यादा पियोगे तो वो आपको प्रॉब्लम कंपेरेटिवली थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर बेस पे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंजरीज कंपेरेटिवली कम होगी। जब भी आप एक्सरसाइज करिए तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए और उसको बढ़ाइए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आपको मसल इंजरी होने का, पेन होने का चांस ज़्यादा होगा। कई लोग का क्या ऐसा रहता है कि वो सडनली 6 महीने में एक बार एक्सरसाइज करते हैं, पहाड़ चढ़ के आ जाते हैं, उसके बाद फिर 10 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं मसल पेन के साथ। तो उस समय सूजन या सोरनेस ज़्यादा होगी अगर आप सडन स्पर्ट्स में एक्सरसाइज करेंगे। आप रेगुलर बेसिस पे उसको एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे और अपना एफर्ट टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे और मसल के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत ओवर स्ट्रेच करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पेन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करिए। अगर आप बैठने के टाइम या कुछ काम करने के टाइम या वर्क करने के टाइम या लैपटॉप पे बैठने के टाइम कुछ भी अगर फिजिकल जॉब भी कर रहे हैं तो पीठ का प्रॉपर पोस्चर अगर मेंटेन करते हैं, गले का प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हैं तो आपको पेन्स या पीठ का दर्द कंपेरेटिवली कम होगा। आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली ऑर्थोपेडिशियन को या फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना पड़ेगा। वो आपको सूजन वगैरह को कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, जो कि कुछ दिन लेने से आपको मदद मिलेगी। लंबे समय तक या लाइफ टाइम इन मेडिसिन को नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि साइड इफेक्ट्स है, पर आप थोड़े समय तक ले तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट में बोनस की तरह आपको बोनस टिप्स देता हूँ कि कौन कौन से फूड स्टफ्स है जो आपको पेन में मदद करेंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो इस फूड स्टफ्स की लिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। पहला है सैल्मन। सैल्मन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है जो आपकी मसल पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है बेरीज। बेरीज चाहे रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, ये सारे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी मसल की हीलिंग और रिकवरी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हरी साग सब्जी। हरी साग सब्जी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि मसल पेन और उसकी रिकवरी में मदद करते हैं। नेक्स्ट है नट्स और सीड्स। इस खासकर अगर आलमंड्स यानी बादाम और पम्पकिन यानी कद्दू के सीड्स को आप लेते हैं तो इसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है जो कि आपके मसल पेन और इन्फ्लेमेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है जिंजर यानी अदरक। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो मसल्स के सूजन को कम करती है और इसको आप खाने के साथ ले सकते हैं, चाय में ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में ले सकते हैं, तो आपका मसल पेन कुछ हद तक इससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी। इसमें कुर्क्यूमिन होता है टर्मरिक में, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, इससे मसल पेन कंपैरेटिवली कम हो जाता है, सूजन भी थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन करके एंजाइम होता है जो कि मसल पेन और रिकवरी में मदद करता है और हीलिंग को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बेटर करता है। नेक्स्ट है एग्स। एग्स अगर आप इस टाइम पे ज़्यादा लेते हो मसल पेन वाले पेशेंट में तो आप उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा आता है जो आपकी मसल रिकवरी और रिपेयर में मदद करता है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लीजिए, फैटी फूड और ऑयली फूड और जंक फूड कम लीजिए, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लीजिए, एग लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है क्विनो या क्विनोआ। इसमें ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल रिकवरी और रिपेयर में हेल्प करता है। तो अगर आपको मसल पेन या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, नाश्ते में या अलग अलग तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा एडिबल नहीं होता, हर आदमी इसको नहीं खा पाता। आप थोड़ा मात्रा में ला के टेस्ट करके देखिए, अगर आपके टेस्ट को सूट करता है तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो आपका मसल पेन का प्रॉब्लम्स और क्रैम्प्स का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आप एक बैलेंस डाइट में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको मसल पेन का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन सी चीज़ें और टिप्स को फॉलो करने से मसल पेन का प्रॉब्लम कुछ हद तक आपको कम मिलेगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, जो डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशंस भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत
मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे कंटेंट ढूंढने में दिक्कत होती है कि स्पेसिफिक इस बीमारी के लिए कंटेंट कहाँ से लेके आए, वो इतने हज़ारों वीडियोस में कहाँ ढूंढे, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का हम आपको ब्रीफ समरी देते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स का आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको चाहिए स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे जाइए, तो आप बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सबके प्लेलिस्ट बने हुए, उस पर जाइए तो आपको ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट नहीं चाहिए, वो बोलते हैं कि सब हमको शॉर्ट में बता दीजिए, तो उनके लिए सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम आपको दे रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में। ये सारे शॉर्ट्स को हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रील्स में अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिलते रहेंगी। थैंक यू।